मार मेरे को, आजा मार मार, मार मेरे को, फांसी दे दे, मेरी बेटी की परीक्षा नहीं होती, और क्या होगा? सारे काम परीक्षा, मैं इसके खिलाफ कोर्ट केस करूंगा। मेरी गाड़ी भेज दे भैया, मैं मेरी गाड़ी भिजवा दे रहा हूँ बच्चे को। जावद तहसील के मोरवन डेम के पास प्रस्तावित कपड़ा फैक्ट्री को लेकर किसानों का मोरवन डेम बचाओ आंदोलन तेज हो गया है। आंदोलन के 25वें दिन सोमवार को किसान नेता राजकुमार अहीर और पूरण अहीर के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली को प्रशासन ने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन किसानों का विरोध बढ़ता गया। आखिरकार भरबड़िया चौराहा पर प्रशासन ने रैली रोकी, जिससे किसान आक्रोशित हो गए और करीब 1.5 घंटे तक चक्काजाम किया गया। बाद में समझाइश के बाद किसान पैदल ही कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर फैक्ट्री निर्माण की स्वीकृति रद्द नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री से डैम का पानी दूषित होगा, जिससे खेती और पेयजल दोनों पर असर पड़ेगा। ज्ञापन में भूमि हस्तांतरण में धारा 237 के उल्लंघन, फर्जी पंचनामे, चरनोई भूमि के अनुचित उपयोग और ग्राम सभा की अनदेखी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। किसानों का कहना है कि यह सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि जीवन और अस्तित्व की लड़ाई है। हम ये चाहते हैं कि वहाँ फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए मोरवन। वहाँ पास में गौशाला आ गई, गौशाला की जमीन है, हम गौशाला की जमीन गौशाला को देनी चाहिए। वहाँ से फैक्ट्री हटवा के कहीं पे भी लगवाओ, और मोरवन में नहीं लगनी। फैक्ट्री से लगने से बहुत नुकसान हो रहा है, जमीन बंजर हो जाएगी। ये केमिकल का पानी जो यहाँ अभी गौ हत्या होगी, गौ माता मर जाएगी, पानी पीने से लोगों को भी नुकसान होगा, बीमारियां होगी। हम ये चाह रहे वहाँ से हटवा के कहीं पे भी लगवाओ, पर मोरवन में नहीं लगनी चाहिए। ये 15-20 दिन से चल रहा है। क्या कुछ मामला को लेकर आपने आपको मामला 25 दिन से पिछले 25 दिनों से मोरवन डैम के मामले शांतिप्रिय तरीके से धरना दे रहे हैं और धरना देके प्रशासन को बताना चाहा कि ये गौशाला की ज़मीन है, इस गौशाला की ज़मीन को गलत तरीके से हमने हाई कोर्ट में लगा रखा है, हमको स्टे मिलेगा पूरा विश्वास है। तो प्रशासन ने इतने दिनों के बाद 2 दिन से सख्ती से वहाँ काम चालू कर रखा है। 150 जवान वहाँ बिठा के जबरदस्ती, और जो है वहाँ धरने पे जो लोग बैठे हैं उनको घर जाके चस्पा कर रखा है। आप 1 लाख रुपए का मुचल का और वो जो है नोटिस दिया उनको। तो इस प्रकार से दबाने का काम जो कर रहे हैं, और सकलेचा जी के आसपास के आदमी जितने भी लोग हैं जमीनों पे, जगह जगह मंदिरों की जमीनों पे, खुद सकलेचा जी ने 100 बीघा मंदिर की जमीन पे कब्जा कर रखा है। और आज इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमारी न तो गौशाला की जमीन छोड़ी इन लोगों ने, न मंदिर की, न जब जो मंदिर की जमीनें हैं वो नहीं छोड़ी, सास की जमीनें जितनी भी हैं उन पे ये कब्जा करके बैठे हैं। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे। तो गांव-गांव से जो है अपने अपने साधन से लोग निकले। सुबह से पुलिस ने हर गांव में, गांव के बाहर जा जाके गांव से निकलने नहीं दिया, और जो किसानों को आज रोकने का काम किया। हम शांतिप्रिय तरीके से, सरकार का कोई ये विरोध नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोहन जी अच्छा काम कर रहे हैं। केवल उनकी आड़ में जावद जो सकलेचा है वो किसानों के भारी दुश्मन बन के बैठे हैं और किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। उस बात को लेके सब किसान वहाँ से अपने अपने साधन से धरना देने, ये ज्ञापन देने जा रहे थे। तो यहाँ पे प्रशासन ने हाईवे के यहाँ पे गाड़ियाँ आगे लगा दी है और आगे नहीं जाने दे रहे। हमारी मांग है कि वहाँ पे जो टेक्सटाइल मिल है वो नहीं लगे, और जो गौशाला की जमीन गौशाला को छोड़े, मोरवन डैम के पानी को कोई भी हाथ नहीं लगाए, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने श्रमदान करके वो डैम बनाया है। और जो जमीनें वहाँ नहरें निकली, डैम बना, उसमें कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं लिया। तो हमारा हक है उस डैम पे, उस डैम का हम पानी नहीं लेने देंगे। और सकलेचा जी जानबूझ के और ये प्रशासन को, पुलिस को आगे करके और क्षेत्र के युवाओं को परेशान कर रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं। पूरी नहीं होती तो मांग अगर पूरी नहीं होती तो आज तो 10-15 गांव के लोग आए हैं, पूरी विधानसभा के लोग, अगर हमको यहाँ नहीं सुनवाई होगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ट्रैक्टरों के माध्यम से भोपाल के लिए यहाँ से कूच करेंगे, और वो तारीख हम सब तय करके और अगली तारीख जो है वो बताएंगे। मोरवन में टेक्सटाइल फैक्ट्री की स्थापना हो रही है, और उसके आसपास के ग्रामीणों का और मोरवन के कुछ किसानों का ये मांग थी कि उस टेक्सटाइल की स्थापना हो जाने से मोरवन डैम का जो पानी है वो प्रदूषित होगा और उसका बड़ी मात्रा में दोहन होगा, जिसके कारण उनको खेती और पेयजल और उसके लिए भी कमी आएगी, साथ ही प्रदूषित पानी भी होगा। इसलिए जो है
टेक्सटाइल की स्थापना नहीं की जाए, इस तरह की मांग थी। अभी हमने ज्ञापन मैंने लिया है और किसानों से चर्चा करेंगे और जो भी होगा उनको हम लोग समझा के और इसका समाधान। नहीं, प्रशासन द्वारा उनको नहीं रोका गया है न। कुछ समय फोर लेन पे रुके थे और थोड़ी देर के लिए फोर लेन अवरुद्ध हुआ था। हम लोग चले गए, चर्चा की और फिर वो आगे निकल गए, रास्ता चालू करा दिया। हमारा तो ये अपील है कि जो टेक्सटाइल की स्थापना हो रही है उससे पानी किसी भी स्थिति में कोई प्रदूषित नहीं होता है और उस टेक्सटाइल मिल से बड़ी मात्रा में पानी का दोहन भी नहीं होगा। इसलिए पानी किसानों के लिए और पेयजल के लिए जितना आरक्षित है वो सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।